I just heard about this guy Charlie Kirk. मैं इस आज से पहले उसकी सिर्फ थोड़ी सी क्लिप्स देखी हैं here and there, and of course I never agreed with his point of view, or I never liked him as a person, how he thinks, right? So but that doesn't mean कि I hate that person, or that doesn't mean कि I would wish some harm on him, right? ठीक है, ये जब हम so this is a prime example of feeding into what you complain against, complain about, right? कि जब तुम complain करते हो, for example जैसे US में है, they complain about gun violence, right? And definitely they should, because it's been being used to cause harm. But guns जो है वो रूट कॉज नहीं है इस इशू का. guns is just a means, right? कि एक गन यूज की to kill all these people, but guns is not the problem. Problem is कि जो why are they picking up those guns, right? Why are they picking up those guns? तो nobody wants to talk about the why behind it. Nobody wants to find out the root cause. They always want to blame something, right? उनको हर चीज़ में किसी को blame डालना है, उनको हर चीज़ किसी और को responsible ठहराना है अपनी ही sufferings के लिए, right? अपनी ही issues के लिए. तो same thing, right? With Charlie Kirk, what happened to him, and then US के साथ जो होता है यहाँ पे इतना जो गन वायलेंस चल रहा है, एंड उसकी वजह से जितने अटैक्स होते रहते हैं, everyone is against, mostly everyone definitely is against, that कि innocent lives are being taken away. तो अब मुझे ये समझ नहीं आता कि अब यही कई लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं. दे आर अपलोडिंग, some of them, not all of course, some of them are uploading and saying okay, good riddance वाला फंडा, right? Whatever happened for good, right? तो but उसमें भी जो चीज़ यूटिलाइज करी गई है वो है गन, उसमें भी जो चीज़ यूटिलाइज करी गई है वो है वायलेंस, राइट? तो अगर आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री नहीं करते, ठीक है, अगर आप सपोर्ट नहीं करते कि गन वायलेंस नहीं होना चाहिए, गन्स नहीं अलाउड होनी चाहिए, तो आप कैसे ये चीज़ सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे ये वायलेंस सपोर्ट कर सकते हैं? इट इज़ ऑल्सो अ वायलेंस. जस्ट बिकॉज ये किसी ऐसे इंसान पे हुआ जिसे आप नहीं पसंद करते या जिससे आप नफरत करते हैं, डजंट मेक इट राइट, राइट? टेक्निकली यू आर ऑल्सो feeding into something that you are fighting against, right? तो ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान की लाइफ में या इंडिया में या यूएस में भी, जिसमें हम खुद ही अपनी सफरिंग्स में फीड करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप देखो, जैसे इंडिया में भी अगर फॉर एग्जाम्पल हम ले लें, ठीक है, कि आपको करप्शन नहीं चाहिए, आपको करप्शन से प्रॉब्लम है, बट आप खुद से पूछें, आप में से कितने लोग हैं जो आज भी टीसी को घूस देते हैं, या किसी पुलिस वाले को घूस देते हैं, या किसी क्राइम से बचने के लिए घूस देते हैं, या किसी और तरीके से घूस देते हैं, राइट? इट डजंट हैव टू बी मनी, राइट? इट कुड बी एनीथिंग. तो जब आप ऐसी सब चीज़ों में, करप्शन में फीड करते हैं, तो करप्शन तो रहेगा ही ना. फिर तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते, हाय करप्शन हो रहा है, हाय हमारी सड़कें क्यों नहीं अच्छी, हाय हमारा एयर क्वालिटी क्यों नहीं अच्छा, हाय हमको खाना क्यों नहीं मिलता, हाय हमारे को जॉब्स क्यों नहीं मिलती. अरे भैया, जब तुम्हारी टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप तुम्हारा जब हर एक लेयर में तुमने करप्शन भर रखा है, तो कहाँ से ख़त्म होगा, right? You are also feeding into the same thing that you are fighting against. आप भी उसी चीज में बीच में हिस्सा बन रहे हैं, अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं कि वो करप्शन खत्म ना हो.
तो अगर आप चाहते हैं कि करप्शन ख़त्म हो, अगर आप चाहते हैं कि विमेन सेफ्टी हो, अगर आप चाहते हैं कि इंसान इंसान की तरह ट्रीट हो, अगर आप चाहते हैं साफ़ रोड्स हो, अगर आप चाहते हैं साफ़ एयर क्वालिटी हो, सब कुछ हो, तो आपको भी तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी ना, आपको भी थोड़ी दिक्कत सहनी पड़ेगी। तो अपनी सफरिंग्स बचाने के चक्कर में तुम इन सब चीज़ों में फीड करते रहते हो कि भैया हमको दिक्कत ना आए, हमको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 20 रुपया दे दें या 100 रुपया दे दें निकलने के लिए, टीसी को दे दें, ठीक है। तुम कहते हो ट्रेनें इतनी भरी रहती हैं, भरी रहती हैं, भरी रहती हैं, तो क्यों भरी रहती है? तुम्ही लोगों की वजह से भरी रहती है ना। तुम्ही लोग टीसी को घूस दे देते हो, बिना टिकट के चढ़ जाते हो ट्रेन में, हैं बड़े शान से चढ़ते हैं लोग, एंड दे इवन पोस्ट अबाउट इट कि भैया हम तो ट्रैवल ब्लॉगर हैं, हम देखो कितने शान से बिना टिकट के चढ़ गए ट्रेन में, टीसी को घूस दे देते हैं। फिर यही ऐसे लोग हैं, और फिर ट्रेन पे ट्रेन भरती जाती हैं। जिन लोगों ने पहले से टिकट बुक करी है, जिन लोगों ने पहले से बकायदा पैसे दे के टिकट बुक करी है, उन लोगों को चैन से बैठने को नहीं मिलता है, उन लोगों को साफ रेस्टरूम्स भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। उन लोगों को इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं और लड़ना भी पड़ता है अपनी खुद की सीट के लिए जो उन्होंने पहले से खुद बुक करी है, राइट। और उनमें फीड कौन करता है? तुम जैसे ही, कि नहीं भैया हमको तो जाना है, हम दे देंगे टिकट टीसी को घूस, ठीक है। ये तुमने ही गंदी आदतें डलवाई हैं वो टीसीओं को, कि घूस ले लिए, अपनी जेब भर ली और दूसरों को दिक्कत होने दी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको थोड़ी ना दिक्कत हो रही है, दिक्कत तो उस इंसान को हो रही है जिसने खुद पहले से टाइमली टिकट बुक करवाई हो, राइट। दिक्कत तो उसको हो रही है जिसने पूरे पैसे दिए हैं, तुमको थोड़ी ना दिक्कत हो रही है, तुमने तो अपना पैसा कमा लिया, और दूसरा जो इंसान तुमको पैसे दे रहा है वो तो नाकारा है या लेजी है, उसने तो नहीं खरीदी टिकट टाइम पे, ठीक है। तुमको नहीं तुम्हारी गवर्नमेंट से फाइट करना आ रहा, क्योंकि तुम ही अपनी गवर्नमेंट को ये सब चांसेस दे रहे हो कि भैया लेते रहो, हमारा फायदा उठाते रहो, लेते रहो, हमारा फायदा उठाते रहो। सो यू गाइज आर फीडिंग इनटू दैट। तो फिर कंप्लेन मत करते रहा करो कि हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे ट्रेन में ऐसे, हमारे को तो जगह नहीं मिलती, हमारे को तो साफ बाथरूम नहीं मिलता, हमारे को तो हमारी सीट के लिए लड़ना पड़ता है। तुम ही कर रहे हो ये सब, राइट। इस केस में भी अगर हम ये चार्ली कर्क का भी केस ले, अब अगर तुम एक ये चीज बताओ मुझे, इस केस में हम अगर एग्जाम्पल लें कि एक दो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे, ठीक है। अगर तुमको किसी का ओपिनियन नहीं समझ आता तो तुम उससे लड़ते क्यों हो, चीखते क्यों हो, गालियां क्यों निकालते हो, वायलेंस क्यों यूज करते हो टू प्रूव योर सेल्फ राइट? क्या तुम्हारे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि तुम उसको बोल के चुप करवा सको? डू यू नॉट हैव, आर यू नॉट दैट केपेबल कि तुम अपने भेजे में झांक के डिक्शनरी से वर्ड्स निकाल के या कुछ फॉर्मेशन सेंटेंसेस बना के कुछ बोल लो, हैं, टू डिफेंड योर साइड? हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि जब कभी भी ये आप अपने पॉलिटिक्स में भी देख लीजिए, ठीक है, ये इस केस में भी देख लीजिए या किसी भी केस में भी देख लीजिए, ठीक है, कि जब भी कोई किसी से अग्री नहीं करते हैं दो लोग, राइट, तो क्या होते हैं फ्यू पॉइंट्स। एक तो आ जाते हैं इंसल्ट्स पे, कि ये एक बंदा दूसरे बंदे को इंसल्ट पे इंसल्ट करना शुरू कर देता है इन द फॉर्म ऑफ कॉमेडी। फिर दूसरे होते हैं कि वो गालियों पे उतारू आ जाते हैं, ठीक है, फैमिलीज को बीच में ले आएंगे। फिर तीसरे होते हैं जो मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, वायलेंस पे उतारू हो जाते हैं कि भाई तुमने हमारी बात से कैसे दूसरा अलग बोला, तैर 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 तैर, राइट। इस केस में भी यही हुआ कि देयर वर पीपल हु डिड नॉट अग्री विद हिज पीओवी, तो उन्होंने जाके उसको मार दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें वही सब लोग करते हैं जो नाकारा होते हैं, जो इनकेपेबल होते हैं अपनी सही पॉइंट बताने में, ठीक है। अगर कोई, देखो, इस दुनिया में बुरी चीजें रहेंगी, इस दुनिया में बुरे लोग रहेंगे, इस दुनिया में डार्क रहेगा, नेगेटिव रहेगा, एवरीथिंग, वो सब रहेगा, बिकॉज
लाइट और डार्क दोनों ही चाहिए को एग्जिस्ट करने के लिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही चाहिए को एग्जिस्ट करने के लिए। तो मानो चाहे ना मानो, ये चीजें एग्जिस्ट हमेशा रहेंगी ही रहेंगी। द पॉइंट इज, आर यू केपेबल इनफ टू टीच, नॉट ओनली टीच योर सेल्व्स, बट अपने आसपास भी टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट्स dark and what's light. When he brings up a point, right, defend it with your words, right, which makes sense, जो दूसरों के अंडरस्टैंडिंग में आए। अगर वो लेट्स से एक एग्जांपल ले कि गे कम्युनिटी के अगेंस्ट या कुछ भी, या ही थिंक्स की लाइक LGBT कम्युनिटी नहीं होती, या कुछ भी हो गया, व्हाटएवर, आई एम जस्ट सेइंग। मैंने सिर्फ 10 सेकंड का भी एक क्लिप देखा था, मैं उससे बोल रही हूँ, बट आई हैव सीन हिम टॉक अबाउट अबॉर्शन एज वेल, राइट। तो अगर कोई उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं अग्री कर रहा और अगर वो चीजें बोले जा रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू डिफेंड योर पॉइंट, that means you are incapable, ठीक है, that means you don't have the ability to convince what your stand is। जब आप अपने आप को कन्विंस कर पाते हैं ना कि आपका क्या स्टैंड है, तब आपको टाइम नहीं लगता है वर्ड्स के साथ बोलने के लिए, ठीक है। ये जब गालियां पे, वायलेंस पे, ये सब उतारू तब आते हैं, चीखना चिल्लाना पे, when people आर आउट ऑफ थिंग्स, जब उनको वो अपने पॉइंट्स नहीं डिफेंड कर पाते। होता है, इट्स अ ह्यूमन नेचर कि ठीक है, जब तुम एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हो कि भैया अब तो हमको पता ही नहीं है, इसलिए हमको कैसे नीचे दिखा दिया, हमको हमारा पॉइंट राइट प्रूव करना ही करना है, हमको अपनी साइड राइट प्रूव करनी ही करनी है, राइट। जब ये पॉइंट आ जाता है ना, तब बंदा इन सब चीजों पे आता है। बट जब बंदे के पास होता है डिफेंड करने के लिए, तो वो बेटम जवाब देगा, या बंदे में अगर उतनी भी काबिलियत है टू एडमिट कि मे बी उस पॉइंट पे दे आर नॉट एबल टू डिफेंड देयर पॉइंट, मे बी उस पॉइंट पे जो दूसरा इंसान है उसके पास थोड़ा स्ट्रॉन्गर पॉइंट है जिससे वो नहीं अभी डिफेंड कर पाते। देयर आर मेनी ऑप्शंस, राइट, मेनी ह्यूमेन ऑप्शंस टू वॉक अवे, ठीक है। से लेट्स अग्री टू डिसअग्री, लेट्स से साइलेंटली वॉक अवे, राइट, कुछ भी हो सकता है। बट ये चीजें नहीं होती हैं क्योंकि समहाउ ये कोई ईगो की बात आ जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है। बट पीपल फॉरगेट, जब आप इन टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हो, मैं छोटे मोटे मैं वैसे नहीं बात कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक अबॉर्शन, लाइक सेक्सुअलिटी, लाइक LGBT कम्युनिटी में भी, राइट, जो भी है, और रिलीजन और व्हाटएवर इट इज, पॉलिटिक्स, राइट। जब आप किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे होते हो, स्पेशली द वंस रिलेटेड टू ह्यूमंस, तो उसमें अपनी ईगो को साइड पे रखना पड़ता है, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट यू, it is about everybody else, ठीक है। there are people watching you, listening to you, following you, ठीक है। वो लोग बिलीव करते हैं आपके जो मुंह से वर्ड्स निकलते हैं, वो लोग फिर एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं कि वो लोग ये भी बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि आपके जो बिहेवियर्स हैं वो भी सही हैं, even though you are not right, right। तो that's what I'm saying, जब important topics की बात आती है which is not your only limited to your personal things, when it involves everybody else as well, humans in general, तब आप इन सब चीजों को अपनी ईगो पे नहीं ले सकते। अपनी फ्रैजाइल ईगो को आप घर पे छोड़ के जाइए उस टाइम। गो विद एन ओपन माइंड, कोई बात नहीं यार, हम हमेशा नहीं सही हो सकते। कभी कभार ये भी होता है कि sometimes when you hear things ना, it takes time for you to process as well, क्योंकि तुम्हें भी अपने आप का सोचना होता है कि where do I stand, क्योंकि sometimes लोग नया एक पर्सपेक्टिव लेके आ जाते हैं, राइट, एक नया पॉइंट लेके आ जाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास उस वक्त जवाब देने को नहीं है तो आप गालियों पे, मार काट पे और उस पे उतारू हो जाएं, राइट। उस टाइम आपको मे बी टेक टाइम, कम बैक, कोई बात नहीं, इतनी क्या ईगो की बात होगी, कम बैक एंड देन फिर दे दो।
सोच लो, क्या पता उसके बाद उनके पास कोई तुम्हारा जवाब ना हो, राइट? क्या पता दैट माइट एंड अप ओपनिंग अदर पीपल्स आईज, बिकॉज जब आप किसी पॉइंट को डिफेंड करते हो, जब आप किसी चीज को डिफेंड करते हो, वो आपको भी तो होना चाहिए ना. डू यू ट्रूली बिलीव इन इट? डू यू ट्रूली स्टैंड बाय इट? व्हाट आर योर ट्रू थॉट्स अबाउट इट, राइट? तो ये सब चीजें नहीं करते लोग. आप किसी भी चीज में ले लो, राइट? एंड इन दिस केस ऑल्सो, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, राइट? लाइक आई डिडंट नो अबाउट दिस इंसिडेंट एंड मैं एक रील के क्रॉस आई जिसमें ये बताया गया, राइट? सो आई ऑल्सो हैड टू टेक सम टाइम टू गो थ्रू, टू प्रोसेस दिस, कि क्या ये चीज जो हुई है सही है कि नहीं है. एंड बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज अगर एक इंसान, ठीक है, इतने सारे लोगों को कन्विंस कर पा रहा है, राइट, देन यू नीड टू फिगर आउट क्यों, कैसे वो कन्विंस कर पा रहा है, राइट? यू नीड टू फिगर आउट कि वो ऐसा क्या कह रहा है उन लोगों को जिससे वो लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं. अगर आपको लगता है कि वो अगर कोई गलत चीज बोल रहा है, तो देन यू टेक योर टाइम to come up with your thought process, to come up with your points, to come up with your defense, right? कि why do you not agree to that person? तो तुम वो शेयर करो ना फिर. You be the voice on the other end, right? You be that voice on the other end. Maybe reach out to others in a way कि जिससे आप अटैक नहीं कर रहे हैं उनको, बट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम. यही होता है प्रॉब्लम, ये सब में यही प्रॉब्लम है कि लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने की बजाय ना अटैक कर देते हैं. यही होता है ना कि जो लाइट होता है वो हमेशा डार्क को अटैक करता रहता है कि तुम डार्क हो एंड यू आर बैड, राइट? डार्क मीन्स बैड, डार्क मीन्स नेगेटिव, यही एसोसिएशंस देते हैं ना, राइट? तो लाइट हमेशा कहता है कि अच्छे लोग या जो भी है, ये हमेशा कहते हैं कि तुम बुरे हो. बट क्या किसी लाइट ने, किसी अच्छे इंसान ने वक्त लिया उनको अंडरस्टैंड करने के लिए? व्हाट इज डार्कनेस? व्हाई आर दे फीलिंग दैट वे? वो क्यों नेगेटिव है? वो क्यों ये एक्शंस लेते हैं इतने हॉरिबल, राइट? अब जैसे ये गन वायलेंस का एग्जाम्पल ले लें हम, कोई ये बात नहीं कर रहा, क्यों? हर कोई बात कर रहा है गन पे बैन लगाओ. यही होता है ना, इंडिया में भी यही होता है. पॉर्न पे बैन लगाओ, लड़कियों के रेप होते हैं. लड़कियों का घर बंद कर दो, लड़कियों के रेप होते हैं. लड़कियों के कपड़े खराब है, लड़कियां रेप होती हैं. हर चीज लड़कियों पे ही ब्लेम कर दी जाती है या विक्टिम्स पे ही ब्लेम कर दी जाती है, राइट? बट कोई भी रूट कॉज नहीं ढूंढ रहा. ना. क्यों ढूंढेंगे भाई? वो तो हार्ड वर्क हो जाएगा. और इंडियन जीन्स तो इतनी आलसी है ही है कि वो हार्ड वर्क करने से तो बहुत ही कतराती है. स्पेशली जो अंदर इमोशनल मेंटल हार्ड वर्क होता है वो करने से तो और भी ज्यादा कतराती है, क्योंकि सच बाहर निकलेंगे ना, भयानक सच बाहर निकलेंगे. इसीलिए फिर इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, लड़कियों के इंस्टाग्राम बंद करवाओ, वो वल्गर कंटेंट डाल रही हैं, बच्चे बिगड़ जाएंगे, सब पे बैन लगा दो, राइट? हर चीज पे बैन लगा दो. बट तुमको जो रूट कॉज प्रॉब्लम है वो रूट कॉज नहीं ढूंढने का है. ना. सेम, ठीक है, अगर हम इंडिया में विमेन सेफ्टी की बात करें या ये रेप्स की बात करें, रूट कॉज क्या है? मानसिक संतुलन. किसका? जो इंसान रेप करता है. हमेशा यही बोलते हैं कि लड़की का रेप हो गया. किया किसने? हैवान ने ना. तो ये क्यों नहीं बोलते कि हैवान ने रेप किया? जब तुम ये बोलने लगोगे कि एक हैवान जो इंसान के भेष में हमारे बीच में घूम रहा है, एक हैवान जो इंसान के बेस में एक परिवार के साथ भी रहता है अच्छा बन के, जब तुम ये बोलने लगोगे ना कि ये हैवान ने इतना भयानक काम किया, तब जाके तुम्हें पता लगेगा, तुम्हें
समझ आएगी कि ये एक मानसिक संतुलन का प्रॉब्लम है उस हैवान का, ना कि उस लड़की के कपड़ों का, ना कि उस बच्चे के कपड़ों का, ना कि उस एनिमल के कपड़ों का। ठीक है, ये जो मर्द भी होते हैं इसमें, ना ही मर्दों के कपड़ों का। ठीक है, तो ये जब आप ये बोलना शुरू करेंगे कि एक हैवान जो इंसान के रूप में उसने ये रेप किया, प्रॉब्लम हैवान में है, लड़की में नहीं है, विक्टिम में नहीं है, तो तब जाके आप उसके मानसिक संतुलन को समझना शुरू करोगे। तब जाके आपको समझ में आएगा कि उसका मानसिक संतुलन गंदा था, उसका मानसिक संतुलन गलत था, वो अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा था। उसके मानसिक संतुलन की वजह से वो उसने हैवानियत उस विक्टिम पे दिखाई। ठीक है, ये जो हैवान इतने पैदा करते जा रहे हो और हर बारी तुम लड़कियों पे ब्लेम डालते जा रहे हो, ये सिर्फ और हैवान क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो जब तुम एडमिट कर जाओगे ना कि ये इनके गंदे मानसिक संतुलन है जो ये ऐसी हैवानीगिरी करते हैं, तब तुम्हें जानने की पता चलेगा कि कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के हैवान हैं, उनके क्या क्या चीजें हुई हैं उनके साथ जिससे कि वो ऐसे बने। राइट, तो जब तुम ऐसे ही बैक ट्रेस करते जाओगे तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि रूट कॉज क्या है। तुम हर चीज पे बैन लगाने लग जाओगे तो ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, ये सिर्फ बढ़ती ही जाएगी। अभी बाहर वालों पे है, कल को तुम्हारे साथ आएंगे। ये मर्द जो बने फिरते हैं और कहते हैं औरतों के कपड़ों पे ब्लेम डालते हैं, या ये जो कुछ औरतें हैं जो सोचती हैं कि वो औरतें हैं और ये भी जो ब्रेन वॉश्ड होके मर्दों के साथ मिलके दूसरी औरतों को ब्लेम करती हैं ना, मैं तुमको एक बात बता दूं, तुम्हारे पीछे आएंगे फिर जब इनके पास ऑप्शंस खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम लड़कियों ने तो फिर कर देने शुरू कर देने हैं तांडव अब। ठीक है, तो ये बैन्स लगाने की बजाय हर चीज पे प्रॉब्लम्स का रूट कॉज ढूंढो, क्योंकि नेगेटिव, बैड, इविल, डार्क ये सब हमेशा दुनिया में रहेगा। हर कोई तुम्हें बेचने की कोशिश करेगा बुरी चीज, हर कोई तुम्हें बोलेगा दारू पियो, सुट्टा पियो, कुछ भी करो। राइट, ये सब चीजें तुमको बुरी लगती है ना एज अ डेफिनेशन, तो हर कोई तुमको ये करेगा, हर कोई तुमको लालच देगा किसी चीज में। ये ब्राइबरी करना भी एक गंदी चीज है। राइट, तो ये सब हमेशा दुनिया में रहेगा। तुम किस किस चीज पे बैन लगाते रहोगे? इंस्टेड व्हाई डोंट यू डू द हार्ड वर्क, उस रूट कॉज पे पहुंचो और उस चीज को सुधारो। हैं, अपने बच्चों में तुम उनको फोन थमा देते हो, हैं 10-10 साल के, 12-12 साल के बच्चे, 4-4 साल के बच्चे रीलें देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम पेरेंट्स में काबिलियत तो है नहीं पेरेंट्स बनने की। ठीक है, तुम भूल चुके हो, तुम इतने आलसी हो चुके हो कि तुम अपने आलस के चक्कर में पहले तो तुम ये पता नहीं अपने फैमिली के चक्कर में तुम पहले बच्चों को लेके आते हो। ठीक है, सोसाइटी को प्लीज करने के लिए या पता नहीं किसको प्लीज करने के लिए, फिर तुम उनकी इतनी दुर्गति करते हो कि तुमको रेज करने की बजाय तुम उनके सामने टीवी थमा देते हो या ये फोन थमा देते हो। वैसे फोन्स जहां पे कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया का तुम उनको एक्सेस तक दे देते हो कि ये लो जी, ये तुम्हारा बेबी सिटर है, ये अब हमारे बच्चे पालेंगे क्योंकि हम ऐसे पेरेंट्स, हमारे में काबिलियत नहीं है बच्चों को पालने की खुद है, या तो इनको काबिलियत है इनको थपेड़े मारने की, या इनमें काबिलियत है सिर्फ इनको फोन या टीवी थमा देने की, या इनमें काबिलियत है कि बस चुपचाप बैठे रहेंगे और बच्चों को टायरेंट्स बनने देंगे, वो चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, जो मर्जी कर देंगे और ये सिर्फ ये कहते रह जाएंगे बच्चा है ये तो, बच्चा है ये तो। और वही बच्चे फिर बड़े होके यही ऐसे हैवानियत दुनिया में फैलाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या देख रही हो, रूट कॉज देख रहे हो कहां तक जा रहे हैं? रूट कॉज ढूंढो, क्या कर रहे हो तुम ऐसा गलत?
ये जो तुम अपने बच्चों को आजकल फोन्स थमा देते हो और दुनिया को बोलते हो कि बैन एवरीबडी फ्रॉम डूइंग व्हाट दे वांट, भाई हमने तुम्हारे बच्चों को पालने का ठेका नहीं ले रखा है. सम ऑफ अस, हमने बाय चॉइस बच्चे नहीं पैदा किए हैं क्योंकि नहीं चाहिए हमको बच्चे, राइट? तो हमारे ऊपर अपने बच्चों की परवरिश का थोपना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमने नहीं ठेका ले रखा है आपका या किसी के भी बच्चों का परवरिश करने का. अगर आप में काबिलियत नहीं है उनके अंदर अच्छे थॉट्स डालने का, उनको अच्छे से पालने का, तो दुनिया पे भी अपना परवरिश वाला ये ठेका हमारे पे ना थोपे. हम जैसा जीना चाहते हैं हम वैसे ही जिएंगे. लड़कियों को जो पोस्ट करना है वो वैसे ही करेंगी, ठीक है? तुमको अगर नहीं अच्छा लग रहा, तुमको अगर गलत लग रहा है, तो काबिल बनो और अपने बच्चों को फोन देना बंद कर दो. बिकॉज ईविल, लाइक आई सेड, बैड, नेगेटिव, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा. तुमको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि डिस्पाइट ये सब है, तुमको इन सब चीजों को नहीं करना चाहिए, या अगर तुम्हारे पास आ भी जाए उसको एज एन एक्सपीरियंस लो, ठीक है? ये सब चीजें सिखाने में तुम्हारे में काबिलियत नहीं है ना, इसीलिए तो तुम फोन दे देते हो. और फिर फोन के सामने बैठ के जब तुम्हारे बच्चे इतने गंदे बन जाते हैं कि वो चीख चिहाड़े लग जाते हैं, उनसे अगर फोन छीन लो वो दुर्गति मचा देंगे, कमरों की चीजें फेंक फेंक के. 4 साल के बच्चे ये चीजें कर रहे हैं. डू यू थिंक दैट इज अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर? भैया हम भी 4 साल के रहे हैं, हमने बाकी 4 साल के बच्चे भी देखे हैं, सहनशीलता वाले, बड़े अच्छे वाले, जो मस्ती मौज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट ये चीख चिहाड़ा ये सब नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि उनके हाथ में उनके माँ बाप ने, हमारे माँ बाप ने नहीं थमाए फोन्स. हमारे तो खैर टाइम पे थे नहीं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज हमको चांस मिला एक्सप्लोर करने का अपने माइंड्स. मैं तो स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, डांस में, स्काउट्स एंड गाइड्स में, जो चाहे, मैं पढ़ाई के अलावा 5th ग्रेड के बाद, पढ़ाई के अलावा 5th से 10th तक, आई वॉज इन एवरीथिंग बट स्टडीज. उससे पहले एंड उसके बाद फिर से वापस आ गया था पढ़ाई का. बट उन 5 जो 5th to 10th में तुम जो मेरे साल थे, आई डिड एवरीथिंग पॉसिबल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, राइट? माइंड क्रिएटिव होता है. बच्चे जो छोटे होते हैं, जो अपना बाहर जाते हैं, दूसरों से मिलते हैं, उनको मिलने जुलने से प्यार बढ़ता है, राइट? उनको मिलने जुलने से दूसरों के साथ रहने की आदत पड़ती है, शेयरिंग की आदत पड़ती है. मैं 2 3 साल के बच्चे देख रही हूँ, वो जाके थपेड़े मार रहे हैं, एंड यू गाइज अपलॉड दैट बिहेवियर, एंड यू गाइज से ये तो बच्चा है. नो, वो बच्चा नहीं है, सॉरी. अगर वो थप्पड़ मार रहा है तो देन इट इज नॉट अ बच्चा, इट इज अ स्पॉन ऑफ डेविल, ठीक है? क्योंकि बच्चे मन के सच्चे ही होते हैं, बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करते हैं. बच्चों में वायलेंस नहीं आता है, बच्चे वायलेंस से इनफैक्ट दूर भागते हैं, या उनको होल्ड अकाउंटेबल करते हैं कि तुम गलत कर रहे हो. अगर तुम्हारे बच्चे हो रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, दैट मीन्स यू एज पेरेंट्स हैव फेल्ड, क्योंकि तुमने थमा दिए अपने फोन उनके हाथ में और दे दी दुनिया को उनकी परवरिश करने के लिए. भाई दुनिया में जब तुम एक 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 12 साल के बच्चे को फोन दे दोगे और बोलोगे कि वहां पे आधी नंगी लड़कियां भी मिलेंगी, वहां पे तुमको साइकोस भी मिलेंगे, वहां पे तुमको रेप होते हुए रील्स भी दिखेंगे, वहां पे तुमको जलती हुई औरतों वाले न्यूज भी दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा. वहां पे तुमको ऐसे कॉमेडी दिखेंगे जो एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, या एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, या एक दूसरे को इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है? जब ये सब चीजें लोग करते ही जाएंगे, क्योंकि लोगों की नेचर है, उन्होंने वही करना है जो उन्होंने करना है. तुम किस किस को रोकोगे? कईयों को तुमसे भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो तुम भी रुकोगे क्या फिर? तो इंस्टेड ऑफ ये दूसरी दुनिया को, हम लोगों को अपने बच्चों की परवरिश करना देने की बजाय तुम खुद अपने बच्चों की परवरिश करो. अगर तुम लाए हो अपने बच्चों को इस दुनिया में, तो काबिलियत रखो, सीखो और बनो पेरेंट्स अच्छे, ठीक है? मैं अच्छे भी नहीं, चलो एटलीस्ट डोंट रेज मॉन्स्टर्स. That is all you need to do. तुमको सिर्फ इतना ही करना है कि तुम हैवान मत पैदा करो. और ये हैवान क्यों पैदा होते हैं ये सोचो.
जब उनको छोटे होते से ही मार पड़ती है, डांट पड़ती है, चीकम चिल्ली होती है, या ऐसे ये फोन दिए जाते हैं, या ऐसी सब चीजें उनको दिखती हैं बिना सोचे समझे, जब उनके माइंड्स डेवलप हो रहे हैं, तुम उस टाइम पे उनको ऐसी चीजें थमा देते हो, दिखा देते हो, वो नहीं अच्छे इंसान बनेंगे, वो बड़े होके हैवान ही बनेंगे, या वो औरतें ही बनेंगी जो जाके ड्रम में डाल देती हैं मर्दों को, वो ही बनेंगे। तुम ही हो वो रूट कॉज, पर तुम देखना नहीं चाहते हो क्योंकि शर्म आएगी, बहुत कुछ निकलेगा, कितनी हैवानियत तुमने भी फैलाई है, तुमने भी अपने बच्चों को कितना मारा है, पीटा है, गालियां निकाली हैं, कैसे टॉर्चर किया है, जलाया है, राइट, मारा है, तुमको भी पता है। तभी तुम ये हर चीज पे बैन लगाना चाहते हो, चेपियां लगाना चाहते हो। बेटा ये जो चीजें, ये बैन्स हर चीज पे लगा लो, कितना लगा लोगे? कहीं ना कहीं से दूसरा दिन कुछ ना कुछ और उठ के आ जाएगा। हर टाइम लड़ते ही फिरोगे बैन लगाने पे? हर टाइम किसी दूसरे दिन तुमको बैन लगाने चाहिए? हर टाइम तुमको दूसरे दिन लड़ना है तुम्हारे कपड़ों के लिए? हर टाइम तुमको लड़ना है रिलीजन के लिए, कल्चर के लिए? इसी चीजों में टाइम वेस्ट करना है? इन चीजों में टाइम वेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास बहुत बहुत ज्यादा टाइम है, रीलें देखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, पर अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने में, उनको ये गलत और सही के तरीके के फर्क सिखाने में, एज ए इंसान बिना मारे कूटे, तुमको तो वो करना आता नहीं है। तुम हो भाई जड़ इन सब पुआड़ों की, तुम हो इन सब पुआड़ों की जड़। ये जो हैवान आए हैं, ये कुछ देख देख के ही आए हैं ना, सोच सोच के ही आए हैं ना। एंड हमेशा माँ बाप ही नहीं होते हैं, हमेशा माँ बाप ही नहीं होते, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बहुत लोगों के इम्पैक्ट आते हैं, टीचर्स, बहुत लोगों के इम्पैक्ट आते हैं, जिससे बंदा हैवान बन सकता है। ये बिहेवियर, ये जैसे गन वायलेंस की भी बात करें, गन वायलेंस क्यों है? ये कितने भी लोग आप ये उठा लो, हर कोई डिप्रेस्ड था, हर किसी का कुछ मेंटल हेल्थ के रिलेटेड था, हर कोई सैड था, हर कोई अलोन था, हर कोई अकेला था, हर कोई फ्रस्ट्रेटेड था, पर किसी को उसके बारे में बात नहीं करनी है कि हम ये बुलिंग कैसे स्टॉप करें। हाउ डू वी रेज आवर किड्स टू बी बेटर, टू डू बेटर, कि हम अपने बच्चों को ऐसे बनाएं कि वो किसी को बुली ना करें, वो जोक के नाम पे किसी को हरास ना करें, वो जोक के नाम पे किसी को थप्पड़ ना मारें या वायलेंस ना करें। उनको ऐसा बनाओ कि वो शब्दों से दूसरों को चुप करवा सकें, उनको हाथ उठाने की जरूरत ना पड़े, उनको गालियां देने की जरूरत ना पड़े, उनको किसी को नीचा दिखाने की जरूरत ना पड़े। है तुम्हारे में इतनी काबिलियत अपने बच्चों को ऐसे बनाने की? अगर नहीं है तो चुप करके बैठ जाओ, फिर दुनिया को बताने की, बोलने की जरूरत नहीं है तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, इस पे बैन लगाओ, उस पे बैन लगाओ। ठीक है, बैन लगना चाहिए उन चीजों पे जो गलत हैं, जिससे ये हैवान बन रहे हैं, जैसे बच्चों को मारना, वो भी पढ़ाई के पीछे, कल्चर के पीछे, रिलीजन के पीछे। ये लगाओ बैन। ये जो बुलीज होते हैं स्कूल्स में, जो दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाते हैं उनके फीचर्स पे, उनके कलर पे, उनके बॉडी के वेट पे, उनकी हाइट पे, उनके बाल पे, किसी भी चीज पे, तुम ही हो, तुम ही आसपास इन सब चीजों से ही सीख रहे हैं। उनको सिखाओ ये नहीं अच्छा है, तुम खुद ही करते हो, यू फीड इनटू इट। डू यू नो कैसे? तुम ही हो जो अपने बच्चों को बोलते हो, काले रंग, डार्क रंग वालों को फेयर एंड लवली लगाओ, गोरे हो जाओ, हैं? तुम ही हो जो मोटा मोटा, मोटी मोटी करते रहते हो सबको। तुम ही हो जो गंजा गंजा बोलते रहते हो सबको। इट इज ऑल यू फकिंग पीपल, जो तुम ऐसी बुलिंग नेचर अपने बच्चों को दिखाते हो, क्योंकि तुम खुद करते हो। वो यही सब करते हैं, वो बाहर जाके ऐसे ही दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे ही दूसरों को बुली करते हैं, और एक के ऊपर एक नहीं 1000 चढ़ते हैं, और उस एक के ऊपर जो बीतती है वो कोई नहीं सोचता। वो उस एक के ऊपर जो 1000 जो चढ़े बुलीज बन के एक गैंग बना के, उस एक के बारे में कोई नहीं सोच रहा उस पे क्या बीत रही है। पर जब वही फ्रस्ट्रेट होके आतंक फैलाता है, वही फ्रस्ट्रेट होके अपनी हैवानियत फैलाता है, तब इनको है कि भाई गन पे बैन लगाओ। हैं, इनको ये नहीं जानना कि ये बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हुआ क्यों,
क्यों उस पॉइंट तक पहुंचा, वो क्या क्या गुजरी होगी उस पे टू रीच दैट लेवल। कोई भी इंसान जो नॉर्मल जो होते हैं ना, जिनको एम्पैथी होती है, जिनको कंपैशन होता है, जो एक्चुअली इंसान होते हैं, इंसानियत से फंक्शन करते हैं, वो किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाते। उनको कोई शौक नहीं है किसी को मारना बेवजह, या किसी को गोली मारना बेवजह, या इतने लोगों को मारना, किसी को शौक नहीं है। ये बहुत 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 ज्यादा कुछ हुआ होता है, तभी जाके ये बंदा इंसान ये ऐसी हरकतें करता है हैवानियत वाली। और इनको देने वाला भी कोई है जो समझता है इनको। गेट इट? डू यू गेट वेयर आई एम गोइंग? कि जो इनको समझ रहा है और अब कह रहा वो ऐसी इन सब चीजों के थ्रू, वरना गन कैसे ऐसे आसानी से मिल जाए किसी को, राइट? वो समझ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उनकी दुखती रथ पे उन्होंने समझ लिया है, हाथ लगा लिया है, पर उनकी दुखती रथ को उन्होंने अपने यूज के लिए यूज कर लिया है, राइट? या उसी इंसान ने फ्रस्ट्रेट होके कहा कि भाई मुझसे नहीं होता, मैंने तो जाना ही जाना है, मैं अपने साथ साथ और भी लोगों को लेके जाऊं, राइट? कि जो मेरे को जितना जिन्होंने दुख दिया, ये वो, लाइक हाउ आर दे लिविंग सो ऐसे कितना होता होगा, तुम लोगों के साथ भी होता है ना। तुम लोग जो ये कर्मा की बात करते हो, अच्छे इंसानों के साथ ही क्यों बुरा होता है? बुरे लोग तो कितना खुश रहते हैं, सब कुछ ये तुम ही लोग करते रहते हो, बट यू डोंट वांट टू सी द रूट कॉज ऑफ इट। ये इंसान के साथ कितनी बीतती होगी, क्या बीतती होगी कि उसको एक ये डिसीजन लेना होता होगा कि वो अब एक इंसान से हैवान बनने जा रहा है, एंड नॉट जस्ट खुद बट दूसरों को भी लेके जा रहा है। वो रूट कॉज ढूंढो, उन पे फिक्स लगाओ। वो करने की तो काबिलियत तुम में है नहीं, तुमको सिर्फ बैन प्रोटेस्ट चिल्लाने की जरूरत है, राइट? काबिलियत, हार्ड वर्क, ये खुद को केपेबल बनाओ, तब जाके ये कर्क जैसे बंदे हैं इनको तुम चुप करवा पाओगे। वायलेंस, गाली, इंसल्ट्स, ये सब करने से तुम अपनी जीत नहीं रहे हो। यू आर ओनली शोइंग योर इनकेपेबिलिटी। एक काबिल इंसान को दूसरे को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक काबिल इंसान सिर्फ अपने एक्शन से प्रूव कर देता है कि वो काबिल है, बातों से भी नहीं। बातें करने को भी बहुत आ जाते हैं, बातूनी काबिल भी बहुत हैं जिन पे हर एक्शंस, इट इज ऑल अबाउट एक्शंस, राइट? तो जब तुम ही फीड करते हो इन सब चीजों में, तो तुम्हारे साथ ही आतंक आएगा ना, फिर प्रॉब्लम्स तो तभी आएंगी। देखो, अगर एक इंसान खुश है ना, उसको चाहे तुम 100 गन पकड़ा दो, वो नहीं कुछ करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। उसको जानवर को भी नहीं मारने की पड़ेगी, उसको इंसान को भी मारने की पड़ेगी, उसको खुद को भी मारने की नहीं पड़ेगी, एक खुश इंसान को, राइट? तो तुम प्रॉब्लम्स ढूंढो कि इंसान खुश क्यों नहीं है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों होती हैं ये प्रॉब्लम्स, क्यों बुलीज होते हैं, क्यों बुली करते हैं दूसरे। ये जो बुली करते हैं दूसरे लोगों को भी, उनके साथ भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कोई वो सब नहीं देखना चाह रहा। Nobody wants to look into this, dive deep into it. क्यों? उनको सिर्फ वो बुली दिखता है, बुरी चीज दिखती है, नेगेटिव दिखता है, और उनको अटैक करना होता है कि ये तो बुली है। अब बुली जाके वो दूसरों को बुली करता रहता है, और उनकी वजह से फिर आगे ये सब होते रहते हैं। डू यू सी क्या क्या होता रहता है? बुली क्यों बुली बना, पहचानो, जानो, रूट कॉज को देखो। बैंड्स मत लगाते रहो चीजों पे, बैंड्स नहीं होंगे फिक्स करेंगे तुम्हारी इंसानियत, कम्युनिटी को, स्पीशीज को। तुमको दूसरे प्लैनेट्स में जाके वो सब देखना है, तुम पहले अपने देश को तो, अपने आप को तो यहाँ के लिए तो काबिल बना लो। यू आर नॉट इवन केपेबल ऑफ सर्वाइविंग ऑन अर्थ, जो कि इतनी खूबसूरत प्लैनेट है। यहाँ तो इतना कुछ है देखने को, तुम लोग तो यहाँ रहने काबिल नहीं हो, तुम अपने बच्चों को पालने लायक काबिल नहीं हो। हर किसी को सब चीजों पे फोकस करना है, बस बाहर ब्लेम डालने पे फोकस करना है, अंदर झांकने में नहीं करना है। क्योंकि अंदर झांक लेंगे तो शायद काबिल बन जाएंगे, है ना, हार्ड वर्क डाल के।
क्यों नहीं बनते तुम ऐसे कि जिसको तुम ये कह सको कि तू चाहे बेशक कितनी भी कोशिश कर ले दूसरे को बुरा बनाने की, दूसरे को अपनी तरफ खींचने की, बुरी बुरी सोच की वजह से, जिससे होता है नुकसान, राइट? पर हम अपने आप को इतना और काबिल बनाएंगे कि हम उनको वहां से भी लेके आएंगे, विदाउट वायलेंस, विदाउट गालियां, विदाउट इंसल्ट्स, राइट? बनो, ऐसे काबिल बनो ना, ऐसा हार्ड वर्क डालो। तुम्हारे पॉलिटिशियंस भी यही करते हैं। कहीं भी किसी भी कंट्री के आप पॉलिटिशियंस ले लो, आप डिबेट्स ले लो उठा के, हर कोई सिर्फ और सिर्फ यही फोकस करने में लगा हुआ है, दूसरे को कैसा नीचा दिखाएं, दूसरे की कैसे बेइज्जती करें, दूसरे को कैसा जोकर दिखाएं, बुरा दिखाएं, दूसरे के कैसे स्कैंडल्स करें, राइट? कोई भी काबिलियत के बेसिस पे नहीं लड़ता है, कोई भी अपने आप का नहीं बोलता है। Nobody has ever, मेरे को दिखा दो जो 0 to 100 तक, लाइक स्टार्ट से एंड तक सिर्फ और सिर्फ अपनी ही काबिलियत पे चला हो और उसने दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ ये बकवास ना करी हो। कोई नहीं होता। ये आजकल का ये ह्यूमन नेचर बना दिया है कि भैया हमारे में काबिलियत नहीं है तो लेट्स रिजॉर्ट टू गालियां, चीखना, चिल्लाना है, भै भै करना है, मारना, कूटना है, वायलेंस करना। या फिर एक और दूसरी चीज मैंने देखी है जो कि मोस्ट लड़कियों में होती है, टेसुएं बहा लेना, बस बात खत्म, राइट? आंसू बहा लो तो बात खत्म, तुम सही हो गए, सब आ जाएंगे तुम्हारे को मनाने के लिए, और इवन दो यू हैव डन रॉन्ग। यही होता है ना, लोग सपोर्ट भी करने आ जाते हैं क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल हैं ऐसे, जिनको है कि हाँ चिल्लम चिल्ली करना या ये सब करना सही है या फिर टेसुए बहाना सही है, राइट? आ जाएंगे लाइक माइंडेड लोग। अब जैसे ये एक कोई बिग बॉस का क्लिप आया, उसमें तान्या, जो ये इंसिडेंट हुआ था बिग बॉस में कि कुनिका वॉज वेरी हार्श टू तान्या, ठीक है? और जो तान्या का एक पेटेंट डायलॉग होता है, मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत तमीज सिखाई है कि ऐसे जवाब नहीं देना है। दैट डजंट मीन कि तुम जवाब ही ना दो, जवाब तो दे लो। यू कैन रिस्पेक्टफुली स्टिल गिव अ रिस्पॉन्स टू द अदर पर्सन। जो दूसरा इंसान अगर तुम्हारे को गलत बोल रहा है, अगर तुम्हारे को नीचा दिखा रहा है, अगर तुम बोल रहा है तुम्हारे मेंटल इश्यूज हैं, तो तुम्हारे में इतनी स्पाइन नहीं है कि तुम इतनी काबिलियत रखो कि तुम उनको बोल सको और उनको चुप करवा सको, या चुप भी ना करवा सको, एटलीस्ट अपना बात बोल सको। तुम्हारे पास सिर्फ यही एक डायलॉग चेपा है, मेरे माँ बाप ने मुझको ये नहीं सिखाया है ऐसे बात करना, राइट? तुमको बात नहीं करना आता क्या? ये भी नहीं सीखा क्या तुमने? एंड आई डोंट ब्लेम पेरेंट्स, मैं तो पेरेंट्स पे ब्लेम डालती नहीं, क्योंकि हर किसी को खुद भी कुछ सीखना आना चाहिए भाई। जब तुम्हारे माँ बाप वो उनके एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पे तुमको सिखा देंगे जो भी सिखाएंगे, बाकी तुमने क्या एफर्ट डाला, तुमने क्या किया इस दुनिया में? सिर्फ दूसरों से सीख के ही आगे बढ़े हो या खुद भी कुछ सीखे हो? खुद क्या सीखे हो? तुमको बनना है लीडर, है? तो एक बात बताओ, जब लीडर में तुम डिबेट में आओगे किसी के सामने, अगर तुम्हारी हिम्मत हुई, क्योंकि कईयों में तो हिम्मत ही नहीं होती, वो तो कहते हैं दोस्ती बनी रहे, और उनके पास हिम्मत तो होती नहीं है डिबेट करने की, तो तुम भी क्या वैसे ही वहीं से अपनी शिक्षा लेके आए हो कि वैसे ही लीडर बनोगे कि रोना धोना शुरू कर दोगे? वहां पे डिबेट चल रही है और ये मैडम वहां पे टेसुए बहा रही है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये ऐसे नहीं सिखाया बोलना, मैं क्या कैसे लोगों के बीच में आ गई हूँ, ये कैसे कैसे बोलते हैं। विल यू रियली लीड अ कंट्री या अ स्टेट या अ सिटी, कुछ भी? विल यू बी अ लीडर लाइक दिस? वहां कोई कुछ बोल, और वो होएंगे, लाइक आई सेड, गंदे लोग होंगे जो गंदी चीजें बोलेंगे, गंदी गंदी बातें बोलेंगे। तो तुम क्या हर बार में यही करने रोने धोने बैठ जाओगे? मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया, ये नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, या है, यही करोगे वहां पे भी? ऐसे जीतोगे तुम इलेक्शंस? तुमने क्या तुमने अपने आप को क्या सिखाया है? तुमने इतना अगर बिजनेस करती हो,
Why have you not put in any effort into learning these things? A leader अगर कोई किसी चीज को भी लीड कर रहा है, उसको बात तो करना आना चाहिए ना, उसको दूसरे को बिना नीचा दिखाए कुछ तो बोलना आना चाहिए ना, उसको बिना ये बोले कि मेरी तो ऐसी वो नहीं है, ये बोले बिना तो कुछ आना चाहिए ना, या बिना रोने धोने तो कुछ बोलना आना चाहिए ना. ब्रो, हाउ स्पाइनलेस कैन वन बी? तुम हर चीज अपने पेरेंट्स पे ब्लेम नहीं कर सकते, या हर चीज अपने पेरेंट्स पे नहीं डाल सकते. अगर तुम इतना शो ऑफ करने की काबिलियत रखते हो कि तुम इस शो तक आए हो, या तुमने बिजनेस किए या जो भी किए, तो इतनी काबिलियत क्यों नहीं रखते हो अपने आप को एक काबिल बनाने के लिए, एक ऐसा लीडर बनाने के लिए जिसको टेसुए बहाने की जरूरत ना पड़े, जिसको ये घटिया बेवकूफों वाले डायलॉग्स बोलने की जरूरत ना पड़े. कैसे बनो? ये बनोगे लीडर हैं? बड़े लीडर बनने वाले तो यही. और फिर ऐसे ही इनको सपोर्ट करने वाले लोग भी होते हैं, ठीक है. एक रील पे एक बंदी ने कमेंट किया समथिंग अबाउट तान्या, ठीक है. मैंने उस रील पे पहले तो कुनिका के रिलेटेड बोला था, विच आई don't like that person anyways, the way she is behaving right now because of her behavior, right? And then उसके बाद मैंने उसके comment के नीचे I said something about तान्या, ठीक है. बंदी बोलती है एंड सेम थिंग कि या आई एम नॉट गोना स्टूप लो टू योर लेवल वाला वो, ठीक है. तो बंदी मुझे बोलती है कि तुम तो फिर तो तुम्हारा तो मतलब नेहल वेहल को ही ये चीखना चिल्लाना सपोर्ट करना एंड ऑल दैट होना चाहिए. तो मतलब ये भी देखो सोच कि आइदर द बंदा थिंक्स कि द ओनली रिस्पॉन्स इज टू स्टे क्वाइट लाइक तान्या, बी स्पाइनलेस लाइक तान्या, कुछ ना बोलो और सिर्फ यही एक डायलॉग चेपो या टेसुए बहाते रहो, या दूसरा ये चीखो और चिल्लाओ वाला. दे डोंट नो कि उसके अलावा भी ऑप्शंस हो सकती हैं. दे डोंट नो, दे कांट फैथम इट. बिना वायलेंस किए, बिना चिल्लाए, बिना आंसू बहाए भी बातें हो सकती हैं. क्यों? क्योंकि नहीं सिखाया, नहीं बनने दे रहे काबिल. वो खींच के वो बुक्स में जो थपेड़े मार मार के बनवा रहे हो, वही काबिल नहीं बनने दे रहे हैं तुमको. ऐसे लोग नहीं बनते लीडर. और भी बहुत रीजन है इसके बारे में जो विच डिस्क्वालिफाइज हर ऑफ बीइंग अ लीडर, एंड इट्स नॉट कुकिंग, ठीक है. ये जो कुनिका मैडम ये जो विमेन एम्पावरमेंट के राइट मारती हैं, खैर उनके बारे में मैं क्या ही बोलूं. एनीवेज, द टॉपिक इज कि तान्या ने वैसे जवाब दिया तो बंदा बोलता है उसको सपोर्ट करता है वो बिहेवियर, राइट, द स्पाइनलेस बिहेवियर. उनको लगता है द ओनली ऑप्शन इज वायलेंस, स्क्रीमिंग, ये वो. उनको ये है ही नहीं कि, और वायलेंस वाले को लगता है वायलेंस, स्क्रीमिंग एंड दिस इज द ओनली थिंग है. तो इन लोगों को ये नहीं है कि अपने आप को काबिल बनाएं. मे बी पुट इन सम एफर्ट ना. मैं ये नहीं कह रही कि तुम हर बारी नहीं चिल्लाओगे, हर बारी नहीं रोधोगे, बट 60% ले जाओ, 70% ले जाओ. इतनी तो मेहनत कर लो कि तुम किसी को नीचा दिखाए, बिना नीचा दिखाए, किसी को बिना नाम बुलाए, किसी को बिना इंसल्ट करे, किसी के बिना पेरेंट्स को बीच में लेके आए, तुम अपना डिबेट रख लो. एंड कुनिका का टॉपिक एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड टॉपिक एज वेल. काबिलियत की बात आ रही है कि अपना पॉइंट प्रेजेंट करना, राइट. कुनिका, शी इज सपोज टू बी अ लॉयर. लॉयर्स आर तो लायर्स एनीवेज. तो शी इज सपोज टू बी अ लॉयर. उस बंदी के पास डिफेंड करने के लिए शब्द नहीं है. आई एम शॉक्ड. वो कोर्ट में जाके कैसे दलीलें देती होगी जब वो प्रोसिक्यूटर या जो भी वो उनके ऑपोजिट होते होंगे वो कुछ पॉइंट अपना रखते होंगे, तो ये क्या जाके ये कहती होंगी, माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल, ये करेंगी, या ये कहेंगी, माय लॉर्ड, मैं जैसा सोचती हूँ वैसा ही सोचती हूँ, मैं जैसा रहती हूँ मैं वैसा ही रहती हूँ, ये कहेंगी. इज दिस हाउ यू फकिंग do the proceedings in your courtrooms? ये काबिलियत है तुम्हारी कोर्ट रूम वाली? एक इंसान अगर जो काबिलियत रखता है, सपोज लेट्स से अगर है वो, अगर काबिलियत रखता है कोर्ट में जाके शब्द यूज करके रिस्पेक्टफुली अपने पॉइंट्स रखने का, वो इंसान वो काबिलियत क्यों नहीं रखता है इस घर में, इन लोगों के आसपास? ऐसा क्या है? ये ट्रॉमा ही है, राइट. अगेन इट्स अ ट्रॉमा जो वो बोलती रहती हैं,
बचपन में ये हुआ, मुझे ऐसे किया गया, सप्रेस किया गया, दिस इज ऑल ट्रॉमा स्पीकिंग, राइट? तो ट्रॉमा चढ़ बढ़ के ये इन सब चीजों पे आ गया. अगेन, नोबडी इज ट्राइंग टू फकिंग फाइंड द रूट कॉज, बट एवरीबडी इज ट्राइंग टू फकिंग ब्लेम हर, एंड वो सब है. एंड उसने हरकत करी है बुरी, उसने चीजें बोली है बुरी, बट वही है ना, कब तक अटैक करते रहोगे एक दूसरे को, कब तक ब्लेम करते रहोगे एक दूसरे को, कब तक खुद ही फीड करते रहोगे इन चीजों में और उन्हीं चीजों के बारे में कंप्लेन करते रहोगे, कब तक? थोड़ा अंदर झांक लो. मैं बता रही हूँ, जो तुम चीजों के बारे में कंप्लेन करते रहते हो ना कहीं तुम देखोगे तुम ही इन सब चीजों के बीच में फीड कर रहे हो. तुम ही अपनी प्रॉब्लम्स की जड़ हो, तुम ही अपनी सफरिंग्स की मेन इंग हो. यू आर द मेन वन, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू इट. ऐसे ही फिर बनते जाते हैं और वहां बाहर दुनिया में जाके आतंक फैलाते हैं, मॉन्स्टर्स बन जाते हैं, या तो पापा की पैयां बन जाती हैं और फिर ड्रमों में डाल देती हैं, या फिर माँ दे लाडले आ जाते ने एंड फिर वो लड़कियों को जीना हराम कर देते हैं. ठीक है, या तो तुमने हैवान पैदा कर रहे हो ऐसे जो जाके अपना हैवानियत मॉन्स्टरगिरी फैलाए, और या तो तुम वो ऐसे पैदा कर रहे हो जो उनके विक्टिम्स बनते रहे. तो क्या चाहते हो, हैवान या विक्टिम, या दोनों ही नहीं? देयर इज एन ऑप्शन. तुमको विक्टिम बनने की भी जरूरत नहीं है, तुमको हैवान बनने की भी जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ इंसान बनने की देर है. ये जो इंसानियत खत्म होते जा रही है सबके अंदर से, इसी इंसानियत को जगाने की कोशिश करो. थोड़ा हार्ड वर्क लगा लो. ये जो तुम पैसे, पावर, फेम के पीछे पीछे भागते रहते हो, उसी को थोड़ी सी मेहनत अपने अंदर दिखा लो इंसानियत वापस लाने में. तुमको ये जो एनिमल क्रूअल्टी बड़ी अच्छी लगती है ना, जो तुम एनिमल्स पे चढ़ चढ़ के अपनी तीर्थ यात्राएं करते हो या कहीं पे भी जाते हो, वो उन्हीं एनिमल्स की जब तुम दुर्गति नहीं अपने अंदर महसूस करते हो ना, वो तुमको इंसान नहीं रखता. तुम एक भगवान को मिलने जा रहे हो हैं अपने पाप धोने के लिए, जिस रीजन से भी तुम उसी भगवान के दूसरे बच्चों को दुर्गति में रख के उनके ऊपर बैठ के, उनकी पता है कैसी कैसी दुर्गतियां होती है कहाँ उनके ऊपर बैठ के तुम वही अपने पाप धोने के लिए जाते हो. धुलेंगे तुम्हारे पाप ऐसे? यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू योर ओन पाप. तुम अपने ही पाप में खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो कैसे धुलेंगे भाई? तुम जब तुम पे करते हो उन एनिमल्स का जू में जाके देखना, या उन एनिमल्स की राइड्स लेना, या उन एनिमल्स को जाके हेलो करना, या उनसे चीक्स पे किस लेना, या उनको राइड करना, या ऐसी आइसोलेटेड या सैंक्चुरीज में देखना, तब तुम अपनी ही दुर्गति में कंट्रीब्यूट कर रहे हो. तुम अपनी लिए ही नुकसान कर रहे हो. ये ऊपर जाके, ये हजें जाके या चर्च जाके या वो हेल मैरीज करने से, इन सब करने से नहीं पाप धुलेंगे, नहीं धुलेंगे. क्योंकि तुम कंट्रीब्यूट करते ही जाते हो. यू डोंट इवन रियलाइज इट. तुम खुद ही नहीं रियलाइज कर रहे हो कि तुम कंट्रीब्यूट करे ही जा रहे हो, तुम रुक ही नहीं रहे हो. तुमको लगता है वो तो बहुत महान चीज है, किसी जानवर की दुर्गति करके खुद अपना अच्छा करना, या किसी इंसान की दुर्गति करके खुद अपना अच्छा करना, या किसी इंसान को नीचा दिखा के, उनका मजाक उड़ा के, उनकी इंसल्ट करके खुद अपना फेम लेना, राइट? ये खुद की ही दुर्गति है. और जो ये अपलॉड करते हैं, जब तुम्हारे साथ कोई तुमको इंसल्ट करता है तब तुमको बुरा लगता है, पर वो कहाँ से आता है? वो यही आता है ना देख देख के. जब तुम अपलॉड करते हो दूसरों की इंसल्ट होते हुए देखते हुए, है वो भी फिर आगे फिर यही करते हैं ना. इट इज अ वेरी कॉमिकल थिंग, लेट अस स्प्रेड इट लाइक वायरस, है ना. तब फिर वो आ फिर के तुम्हारे साथ होता है, तब तुम्हारी जलती है, तब तुमको होता है कि ये सब बैन हो जाना चाहिए सबको बैन कर दो, अरेस्ट कर दो, है ना. पर खुद ही तुम फीड करते हो, वो नहीं तो देखना है. तो सोचो, सब कुछ अंदर ही है, द गुड, द बैड, द अगली. हमारे अंदर भी अच्छा बुरा है, हमारे अंदर ही है ये अच्छा बुरा. ठीक है, जो तुम्हारा बुरा है वो शायद मेरा अच्छा है, जो मेरा बुरा है वो शायद तुम्हारा अच्छा है. यू नो, इट कुड बी एनीथिंग. ये हमारे अंदर ही है हमारा.
ठीक है, हमारे अंदर नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, हमारे अंदर डेविल भी है, एंजल भी है, ठीक है। बट अगर आप नेगेटिव को, डेविल को या डार्क को एक बुरी नजरिए से ही देखते रहोगे और उस पे हर चीज पे बैन करते रहोगे रादर देन अंडरस्टैंडिंग, तब आप सिर्फ और ही आतंक फैलाओगे और ही हैवान मॉन्स्टर्स फैलाओगे जो यही सब चीजें करते रहेंगे। और यही चाहते हो ना, यही चाहते हो कि तुम्हारी सुखद जिंदगी ना हो, है ना। तुमको तो चाहिए केओस, तुमको तो चाहिए शोर शराबा, तुमको शांति क्या होती है, ओ माय गॉड पीस एंड क्वाइट क्या होता है, थोड़ा सुकून के लिए अपने लिए वक्त क्या होता है, बिना किसी चीज की टेंशन लिए, बिना किसी चीज के बारे में स्ट्रेस लिए, वो तुमको क्या पता क्या होता है। और नहीं भी पता चलेगा क्योंकि तुम अपने अंदर झांकने से डरते हो। तुमको पता है कि तुम ही इन सब रूट कॉज में पानी डाल रहे हो, तुम ही डाल रहे हो, वो पौधे उगा रहे हो। तो थोड़ा देख लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, वरना करते रहो हर दूसरे दिन प्रोटेस्ट, हर दूसरे दिन विक्टिम्स बनाते रहो, लिस्ट तो बढ़ती जा रही है और क्या है ना। करते रहो अपनी सफरिंग्स में ऐड, करते रहो और इंग्स ऐड अपनी सफरिंग्स में।